हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न वन। सो लास्ट जो हमने देखा था फ्रेंड्स, लास्ट टॉपिक के अंदर कि आईटीसी का एडजस्टमेंट जो है वो हमें किस तरीके से करना है, राइट। साथ साथ हमने ये भी देखा था कि जीएसटी का पेमेंट ट्रांजैक्शन जब हम करते हैं कि जीएसटी पे कर रहे हैं तो पेमेंट के अंदर हम किस तरीके से एंट्री करेंगे, राइट। तो टैक्स पेमेंट हमने देखा, आईटीसी एडजस्टमेंट हमने देखा था। आज जो है हम एक स्टेप आगे जा रहे हैं फ्रेंड्स, और आज जो हम देख रहे हैं वो है हमारा ई वे बिल। ई वे बिल उसका कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से होगा फर्स्ट ऑफ ऑल टैली के अंदर। बट ई वे बिल तक जाने से पहले हम ये देखेंगे कि ई वे बिल एक्चुअल है क्या, राइट। ई वे बिल जो है वो आपका एक इलेक्ट्रॉनिक बिल है, ठीक है। ई वे बिल इट मीन्स कि आप जो है गवर्नमेंट ने जब भी जीएसटी लॉन्च हुआ, ठीक है, उसके साथ साथ यहाँ पर ई वे बिल भी आपके लिए दिया है। यानी ई वे बिल में क्या करना है हमें, तो ई वे बिल जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि हर एक रजिस्टर्ड पर्सन, ठीक है, जो भी रजिस्टर्ड पर्सन है कि जो जीएसटी के उसमें जो रजिस्टर्ड हुए हैं, राइट। तो हमारी जो एक थ्रेशोल्ड लिमिट दी हुई है कि भी 50,000 से अप, 50,000 यानी कि ओवरऑल इनवॉइस की वैल्यू 50,000 होनी चाहिए। तो ओवरऑल इनवॉइस की वैल्यू जो है वो 50,000 के अप है, तो आपको ई वे बिल से ही जो है वो गुड्स भेजना है, ठीक है। ई वे बिल से गुड्स यानी कि आप ट्रांसपोर्टर से बना रहे हो, यानी कि ट्रांसपोर्टर से गुड्स भेज रहे हो, तो आपको ट्रांसपोर्टर्स को जो है कि भाई वो इनवॉइस के साथ ई वे बिल देना रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कि ये एक लिमिट हमें दी थी। उससे पहले एक सबसे पहले एक ऐसा भी आया था कि 50 किलोमीटर्स का जो क्राइटेरिया है वो एक था। अभी जो है कि भाई 50,000 यानी कि 50,000 से ऊपर आपका जब भी इनवॉइस बन रहा है तो ई वे बिल बनाना कंपलसरी है, ठीक है। अभी वो है कि भाई आप आपके ओन पर्सनल व्हीकल से भी गुड्स भेज रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कि ऐसा भी हो सकता है कि कोई टेम्पो जो है कि भाई खुद का बिजनेस है, तो बट ऑलवेज है कि भाई इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस है फॉर एग्जांपल, और वो कहीं पर फ्रिज की डिलीवरी करनी है, तो ये एक होता है कि भाई हम 2, 3 या 4 फ्रिज भेज रहे हैं, तो वो है कि बट ऑलवेज कि 50,000 से अब हमारा जा रहा है तो हमें ई वे बिल बनाना रहेगा। फ्रेंड्स, ये ई वे बिल जो है टैली के अंदर इस तरीके से था कि आपको जो है एक जैसन फॉर्मेट जनरेट करनी होती थी, फिर वो जैसन फॉर्मेट को जो है कि ई वे बिल के पोर्टल पर आपको अपलोड करना रहता था, राइट। यानी कि ई वे बिल का जो पोर्टल है वो पोर्टल पर आप अपलोड करते थे, उसके बाद एक नंबर जनरेट होता था और वो ई वे बिल नंबर जो है वो हमें इनवॉइस के अंदर जो है वहाँ पर मेंशन करना रहता है, ठीक है। तो ये एक प्रोसेस है ई वे बिल की। ई वे बिल के लिए आपको पहले क्या करना होता है, तो बट ऑलवेज है कि आपको जो है कि पहले वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना रहेगा, ठीक है। आप रजिस्टर पर्सन हो, आपको जो है कि भाई ई वे बिल की ज़रूरत है। ई वे बिल के लिए आपको ई वे बिल का अलग से एक पोर्टल दिया हुआ है, यहाँ पर आपको दिया है eWayBillGST.gov.in साइट ऊपर आपको जाना है और वहाँ पर पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है। वहाँ पर जैसे ही रजिस्ट्रेशन करोगे तो आपको जो है कि एक यूज़र नेम और पासवर्ड वो आपको वहाँ पर जनरेट करने का जो है कि कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा। जैसे ही आप रजिस्टर होगे तो वहाँ पर आपको ई वे बिल और पासवर्ड जो है वहाँ पर आपको जनरेट करना है। सो देखते हैं कि वो पहले तो ई वे बिल के पोर्टल पर हम जाकर किस तरीके से वहाँ पर जो है रजिस्ट्रेशन करेंगे। देखिए यहाँ पर हम जो है कि हमने ये सर्च इंजन गूगल ओपन किया है, यहाँ पर हम करेंगे ई वे बिल। सपोज़ आपको साइट का नेम पता है तो आप पूरा लिख सकते हो, अदरवाइज़ आप ई वे बिल लॉगिन लिखोगे, ई वे बिल लिखोगे इवन, तो यहाँ पर जो है आपको सारी डिटेल्स यहाँ पर ओपन हो जाएगी। देखिए यहाँ पर जो है हमारा ई वे बिल nic.in, ये जो है आपको ई वे बिल का पोर्टल लॉगिन मिलेगा। अभी फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, तो कि आप जो है वो फर्स्ट टाइम यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि आप ई वे बिल रजिस्ट्रेशन पर जाएं, ठीक है। जैसे ही आप ई वे बिल रजिस्ट्रेशन पर जाओगे तो यहाँ पर जो है आपको आपके जीएसटीएन नंबर की डिटेल्स वगैरह जो है वो पूछेगा, और उसके बाद जो है आपको यहाँ से नया यूज़र नेम एंड पासवर्ड जो है वो जनरेट करने के लिए कहेगा, ठीक है। सो यहाँ पर हमें क्या करना रहेगा कि भाई जब भी आप ई वे बिल पर रजिस्टर्ड नहीं हो तो आपको फर्स्ट टाइम जो है वो पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना रहता है, ठीक है। इनकेस आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो तो आपको क्या करना रहेगा, तो कि ऑलरेडी आप रजिस्टर्ड हो तो आपको डायरेक्ट ही लॉगिन करना है,
क्योंकि रजिस्टर हो तो बस और बट ऑलवेज है कि आपको यहाँ पर यूज़र नेम एंड पासवर्ड मिला हुआ है। देखिए ये साइट पर से जो हमने लिया तो यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आपको अपना GSTN नंबर डालना है, यहाँ पर जो आपको दिए हुए हैं ये आपको जो है कि कोड डालना है, और आप यहाँ पर जैसे ही गो पर क्लिक करोगे तो आपका जो GSTN नंबर है रजिस्टर्ड नंबर, वो नंबर की डिटेल आ जाएगी कि भाई आपकी ये फर्म का नाम है, एड्रेस है, उस पर आपका जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा GST पोर्टल पर, राइट, उस पर एक OTP आएगा और आप जो है यहाँ से उसको क्रिएट कर सकोगे। तो ये तो हुआ कि जब भी आप फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन करते हो तब की बात है, राइट। जब आपने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो आपको क्या करना होगा, तो हमारा ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन होगा तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर ऑलरेडी हमारा रजिस्ट्रेशन होगा तो हम लॉगिन ऊपर जाएंगे। तो देखिए जैसे ही मैंने होम पेज दिया तुरंत ही मुझे यहाँ पर लॉगिन जो है वो पूछ रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम हमारे जो क्रेडेंटल्स है जो हमने यहाँ पर रजिस्टर्ड किए हुए हैं वो क्रेडेंटल्स यहाँ पर हम ऐड कर देंगे, साथ ही पासवर्ड, और ये कैप्चर जो है वो हमें देना रहेगा। देखिए ये डिटेल्स हम देने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन आता है लॉगिन का, आप यहाँ पे लॉगिन करोगे तुरंत ही आपका ईवे बिल पोर्टल पहले तो ओपन हो जाएगा, ठीक है। अभी हमें यहाँ पर क्या करना है, तो देखिए यहाँ पर आपको ईवे बिल की पूरी डिटेल दी है कि यहाँ से आपको पोर्टल से जनरेट करना है तो आप यहाँ से जनरेट कर सकते हो। बट टैली के अंदर जो है हमें क्या करना है, तो कि टैली के अंदर जो है हमें ऑलरेडी प्राइम के अंदर ये कॉन्फ़िगरेशन दिया है कि आपको यहाँ पोर्टल पर आने की ज़रूरत ही नहीं है, आप डायरेक्टली प्राइम के अंदर ही ये क्रिएट कर सकेंगे, ठीक है। सो ये तो हमने देखा कि भाई किस तरीके से पोर्टल पर हमें आना होता है, पोर्टल पर हमें ये सारी डिटेल्स मिलती है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो है वो रजिस्ट्रेशन करना होता है, आपके GSTN नंबर के बेस पर से ही आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना रहेगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये जो है कि भाई ईवे बिल फर्स्ट ऑफ ऑल ये है हमारे लिए इलेक्ट्रॉनिक बिल सिस्टम। यहाँ पर ईवे बिल जनरेट होता है, यहाँ से आपको जो है प्रिंट ईवे बिल आपको ऑप्शन दिया है, तो आप यहाँ से भी पोर्टल पर से भी आप जो है ईवे बिल का प्रिंट निकाल सकते हो। और टैली के अंदर भी हमें दे ही दिया है कि टैली से भी डायरेक्टली आपको जो है कि ईवे बिल का प्रिंट आउट लेना है तो वो इनवॉइस के साथ साथ आपको वो भी मिल जाएगा। ओके, सो ये जो है कि ईवे बिल के लिए हमें पहले रजिस्ट्रेशन करना है, लॉगिन यूज़र क्रिएट करना है, ठीक है। उसके बाद जो है हमारा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन की डिटेल्स आ चुकी है तो हम टैली के अंदर से यानी कि प्राइम के अंदर हम जो है वो यहाँ पर एक इनवॉइस जो है वो भी बना सकते हैं और ईवे बिल प्रिंट भी कर सकते हैं। अभी फ्रेंड्स देखते हैं कि किस तरीके से इसका जो है कि टैली के अंदर कॉन्फ़िगरेशन होगा। एक बात हमें जो है कि ये भी ध्यान में रखना है 50,000 के अप होना चाहिए बिल जो है हमारा, ठीक है। तो हमारा वहाँ पर थ्रेशोल्ड लिमिट क्या हो जाता है 50,000, राइट। आपका टैक्सेबल गुड्स होगा, एग्जेम्प्टेड गुड्स होगा, जो भी गुड्स है आपका एज GST एक्ट के हिसाब से 50,000 से अप जा रहा है तो आपको टैली के अंदर कॉन्फ़िगरेशन करना रहेगा। सो टैली में किस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन होगा देखते हैं। टैली के अंदर आपको क्या करना है, तो कि फर्स्ट ऑफ ऑल टैली में आपको F11 में जाना है। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया हुआ है एनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी कि हमारा GST हमने ऑलरेडी यस किया था। यहाँ पर राइट हैंड साइड में आपको एक ऑप्शन आ रहा है ईवे बिल एप्लीकेबल, तो यस करेंगे हम। ईवे बिल अब हमारा एप्लीकेबल हो रहा है। एप्लीकेबल फ्रॉम जो है आपको कौन सी डेट से एप्लीकेबल हो रहा है, तो हम यहाँ से जो है 1/4 जो है 21 यानी कि 1 अप्रैल 21 ही ले रहे हैं। यहाँ पर आपको दिया हुआ है थ्रेशोल्ड लिमिट, तो थ्रेशोल्ड लिमिट हमारी क्या रहेगी, तो इनवॉइस वैल्यू रहेगा, ठीक है। तो इनवॉइस का टोटल जो वैल्यू है उस पर उसके बेस पर रहे 50,000 की लिमिट है स्टेट के हिसाब से जो हमें दिया हुआ है, तो थ्रेशोल्ड लिमिट जो है वो 50,000। साथ में आपको कहा है एप्लीकेबल फॉर इंट्रा स्टेट, यानी कि आपके वहाँ पर इंट्रा स्टेट यानी कि आपके ही स्टेट के अंदर जो भी गुड्स आप डिलीवर करोगे तो उसमें भी ये आपको ईवे बिल लगाना है। इंटर स्टेट के लिए तो है ही, बट इंट्रा स्टेट के लिए भी आपको लगाना है, ऐसा इसमें जो है आपको कह रहे हैं। तो जो आपको इंट्रा स्टेट के लिए भी लगाना है कि विद इन अ स्टेट जो रहेगा उसमें भी 50,000 के अप आपको ईवे बिल बनाना है, तो हमें ये ऑप्शन यस रखना होगा,
ठीक है। साथ में हमें यहाँ पर एक ऑप्शन और भी दिया है कि प्रिंट ईवे बिल विथ इनवॉइस, यानी कि आपको इनवॉइस के साथ साथ ईवे बिल प्रिंट करना है। तो यहाँ पर हम यस करेंगे और जो है उसको कॉन्फ़िगरेशन को एंटर करके सेव। वो स्क्रीन हमने सेव किया है, हमने ये भी स्क्रीन जो है वो सेव करनी रहेगी। यहाँ पर एंटर करके एक्सेप्ट। देखिए आपने एक स्क्रीन सेव किया है, दूसरी स्क्रीन में से आप एस्केप करके बाहर आ जाओगे तो फिर जो है कि आपका कॉन्फ़िगरेशन सेव नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया है तो कि यहाँ पर जो है हमने कॉन्फ़िगरेशन सेव कर लिया है। ठीक है, बहुत शॉर्ट कॉन्फ़िगरेशन है। F11 के अंदर GST ऑप्शन यस होता है, उसमें ही हमें जो है कि जाना है। वहाँ पर आपको ईवे बिल का कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा, आपके कॉन्फ़िगरेशन की डिटेल्स जो है वहाँ पर दी है, थ्रेशोल्ड लिमिट ऐड करना है और हमें सेव करना है। ठीक है, सो ये जो है कि हमने GST एक्ट के हिसाब से यहाँ पर हमने कॉन्फ़िगरेशन टैली प्राइम के अंदर हमने सेट कर लिया है। तो फ्रेंड्स, हमने ये जो टॉपिक देखा, इस टॉपिक के रिगार्डिंग आपको जो भी कोई क्वेरी है या तो आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो आप forums.learn1.com पर लिख सकते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि किस तरीके से हमें जो है कि ईवे बिल का ट्रांजैक्शन करना है। जब भी आप सेल्स बिल बनाओगे तो वो सेल्स बिल के अंदर कौन कौन सी डिटेल्स जो है वो आपकी वहाँ पर फिलअप होनी चाहिए, कौन सी डिटेल्स जो है कि वहाँ पर आपकी पूरी डिटेल्स आएगी जो ट्रांसपोर्टर के रिलेटेड होगी, जो आपके जिसको आप सेल्स कर रहे हो उसके रिलेटेड होगी। सो ये सारी जो डिटेल्स है वो हम देखेंगे ईवे बिल की ट्रांजैक्शंस के अंदर नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू।